तो मैया सती अकेले नहीं गई, साथ में उनके कुछ गढ़ भी गए। और जब गढ़ गए, अच्छा हुआ क्या, मेरी मैया सती जा रही हैं और जैसे ही पहुंची हैं तो क्या हुआ, कहते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता, अरे भगिनी मिली बहुत मुस्काता। क्यों? कहते हैं एक माँ ऐसी होती है जो घर में कोई भी तीज त्योहार आए, माँ को एक प्रतीक्षा रहती है कि मेरी बेटी आ जाए, मेरी बेटी आ जाए। क्योंकि कोई भी घर में तीज हो, कोई त्योहार हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, किसी का विवाह ही क्यों ना हो, लेकिन माँ की नजरें चौखट पर अड़ी रहती हैं। वो सदैव प्रतीक्षा करती है कि वो सदैव प्रतीक्षा करती रहती है कि शायद अब मेरी बेटी आ रही होगी, अब मेरी बेटी आ रही होगी। और जैसे वो माँ की नजरें उदास रहती हैं तब तक, जब तक उसकी बेटी दिखाई नहीं पड़ती। और जैसे ही देखा मेरी बेटी आ गई, माँ तो मानो एकदम इतनी खुश हो जाती, अब सब कुछ हो गया। माँ एकदम निश्चिंत हो जाती है, माँ एकदम निश्चिंत, क्योंकि बेटी आती कहती माँ अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई। अब माँ को भी लगता है मेरी बेटी सब संभाल लेगी, सब देख लेगी। हाँ? एक माँ ही होती है जो बेटी के अनकहे भावों को समझ लेती। बेटी को कभी भावों को शब्द के रूप में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती, माँ बिना कहे सब समझ लेती है। इसीलिए कहते हैं सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ दोबारा कभी नहीं मिलती है। एक माँ ऐसी है जो सती को अपने हृदय से लगाती है कि मेरी बेटी आई है, मेरी पुत्री। पर बहनें हैं ना, बहनें मजाक उड़ा रही हैं। बहन भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, जो बहनें हैं ना खूब मुस्कुरा रही। क्या कहते हैं कि हंसो अच्छी बात है, लेकिन बार बार हंसे ये गलत बात है। फिर वो तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है, फिर वो तुम्हारा अपमान कर रहा है। और प्यारे, आज पता है सती जी बिना बुलाए गई है, याद रखिएगा। फिर वो आपका मायका ही भले क्यों ना हो, एक लड़की का मायका तभी तक होता है जब तक उसकी माँ है, जब तक उसके पिताजी हैं। उस बेटी का मायका उस दिन छूट जाता है जिस दिन उसके माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। और बिना बुलाए मैया सती गई हैं। प्यारे, जैसे ही दक्ष जी ने देखा ना, दक्ष जी आग बबूला हो गए। हाँ? और मैं तो यहाँ से निवेदन करूं आपसे कि जितना हो सके उतना मायके जाना बंद कर दीजिए, बंद करिए। वाकई में सत्य बात बताऊं आपको, क्यों? क्योंकि आपका सम्मान तभी तक है जब तक आपके माता पिता हैं। और जिस दिन आपकी भाभी जी आ गई ना, उस दिन भूल जाइए कि आपका कोई सम्मान करेगा। क्योंकि पहले दिन आप जाएंगी तो भाभी जी हो सकता है आपके चरण धो के आपका सम्मान करें। दूसरे दिन हो सकता है दोबारा जाओ तो आपके चरण छू के सम्मान करें। तीसरी बार आप जाओ तो हाथ जोड़कर प्रणाम करें। चौथी बार जाओ तो शायद कमरे से ही राम राम करें। पांचवी बार जाओ तो बोले। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जितना हो सके कम उसमें जाइए। साल भर में एक आध बार जाइए या 6 महीने में एक बार जाइए। बार बार जाएंगे आपका सम्मान कम होगा। क्योंकि भाभी जी यही कहेंगी कि जब देखो तब मुठाई खड़ी, जब देखो तब मुठाई खड़ी। कहां तक इनका सम्मान करें? इसलिए प्यारे,
अब होता क्या है, कहते हैं कि भाभियां ऐसी होती ना। और एक बात याद रखिएगा, जिस दिन से आपकी डोली मायके से ससुराल चली जाए, उस दिन से क्या करते हैं, उस दिन से 2 सूत्र याद रखिएगा। 2 सूत्र, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। जिस दिन से विवाह हो जाए, आप मायका छोड़ के ससुराल चली जाओ, उस दिन से ससुराल की बुराई मायके में करना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और मायके की तारीफ ससुराल में करना बंद कर दीजिए, ससुराल की बुराई मायके में करना बंद कर दीजिए। 2 बातों को अपना लोगे तो जिंदगी आपकी स्वर्ग बन जाएगी। ये 2 सूत्र याद रखिएगा, अन्यथा भाभी आपकी एक दिन कहेगी ना, यही कहेंगे अपने घर को तो नरक बना दिया और मेरा भी घर चली आई आग लगाने, मेरे भी घर में आग लगाने चली आई। इसलिए ये काम करना बंद कर दीजिए। आज मैया सती जी गई और प्यारे सोच रही हैं कि क्यों ना हम जाकर के थोड़ा यज्ञशाला का दर्शन कर ले। और जैसे मैया गई तो क्या देख रही हैं, यहाँ पर सबका भाग है, बस भोले बाबा का नहीं है। भोले बाबा का भाग नहीं है। कमेटी के लोग जोर दे रहे हैं बंद करने का, अब हम क्या कर सकते हैं। इसलिए आइए एक सुंदर सा एक भजन और फिर हम इस कथा को कल पूर्ण करेंगे। कल मैया पार्वती और शिव का विवाह होगा और हमारी भी विदाई होगी। इसलिए एक बच्चा हो गई है जिसका नाम है आरोही कुमारी, अंशु कुमार, घर असुराडी के बच्चे हैं। अतिशीघ्र मंच के पास से बच्चे को ले जाएं। कमेटी के